Hello everyone. Today we are going to solve some MCQ of chapter number 10 of class 11. Now, the first MCQ, the method in which the number of chromosomes remains constant from generation to generation. तो which is the method, किसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें number of chromosomes remains constant from generation to generation. So this is option A mitosis, meiosis, metamorphosis या A mitotic. तो what is the right answer? तो इसमें कौन सा होगा जिसमें क्रोमोसोम्स जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेंगे, एकदम कांस्टेंट रहेंगे, तो वो होगा ऑप्शन बी मियोसिस. तो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर अगर हम एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में देखें तो वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू क्लाज्मेटा अपीयर इन मियोसिस? तो क्लाज्मेटा, बेसिकली अगर हम क्लाज्मेटा की बात करें तो व्हाट इज क्लाज्मेटा? फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रोमोसोम. ओके ओके, दीज आर क्रोमोसोम. तो बेसिकली जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरह के से जो एक्सचेंज होता है, इसमें क्या रहा है, ये वाला क्रोमोसोम यहां आ गया और ये वाला क्रोमोसोम इस तरह से यहां चला गया. तो ये जो क्रोमोसोम में एक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, बेसिकली दिस एक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्लाज्मेटा. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लाज्मेटा. तो व्हेन डू क्लाज्मेटा अपीयर इन मियोसिस? मियोसिस में कब क्लाज्मेटा अपीयर होता है? तो कौन सा ऐसा हम ये कह सकते हैं कि स्टेप है जिसके अंदर क्लाज्मेटा अपीयर होगा? तो व्हाट इज पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस या लैक्टोटिन? कौन सा होगा? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज डिप्लोटिन. ओके, तो इन विच स्टेज जो क्लाज्मेटा अपीयर होगा, किसमें होगा? डिप्लोटिन स्टेज में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स मेड ऑफ इन एनिमल्स? किसमें? न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल या फिर न्यूक्लियस? कि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स आर मेड इन एनिमल्स. एनिमल्स में किसमें स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे? न्यूक्लियस से, गोल्जी एपरेटस से या सेंट्रियोल से या न्यूसेलस से? तो किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से. ओके, जो स्पिंडल फाइबर्स मेड होते हैं वो किससे होंगे? सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स मेड होंगे. नाउ द नेक्स्ट इज, if a cell has 16 chromosomes, then in which stage of mitotic phase will a total of 32 chromosomes seen at both of poles? कि किसके अंदर, कि मतलब if a cell has 16 chromosome, एक सेल है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 16 क्रोमोसोम्स है. then in which stage of mitotic phase, माइटोटिक फेज की कौन सी स्टेज में जो टोटल ऑफ 32 क्रोमोसोम सीन एट द बोथ पोल्स हमें विजिबल हो जाएंगे? 32 क्रोमोसोम प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर टीलोफेज में. तो कौन सी स्टेज में होगा? तो द राइट आंसर इज एनाफेज. एनाफेज ऐसी स्टेज है जहां पर हमें जो 32 क्रोमोसोम्स हैं वो इजीली विजिबल हो सकते हैं, उन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक एंड मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन. दोनों में क्या डिफरेंस है? मियोटिक डिवीजन में और माइटोटिक डिवीजन में. तो मियोटिक डिवीजन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाज्मेटा या मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम. क्या बेसिकली मेन डिफरेंसेस है मियोटिक में और माइटोटिक में? तो मियोटिक और माइटोटिक में जो मेन डिफरेंस है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाज्मेटा. किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्लाज्मेटा. जो क्लाज्मेटा फॉर्म होगा वो किसमें होगा? मियोटिक में होगा, माइटोटिक में फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, at what stage does synapses occur? Synapses क्या होता है? What is synapses? तो basically when two homologous chromosomes are joined together, this stage is known as the synapses. इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस. की टू होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं.
तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस। और ये साइनेप्सिस स्टेज कब अकर होगी? कि लैक्टोटीन में होगी, जाइगोटीन में होगी, पैकाइटीन में होगी, या फिर डिप्लोटीन में होगी। तो क्या होगी? पैकाइटिन स्टेज। ओके, तो ये साइनेप्सिस कब फॉर्म होंगे? पैकाइटिन स्टेज में साइनेप्सिस का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। नाउ द नेक्स्ट इज what is not visible during mitosis in vegetative cell? कि इसमें से what is not visible, क्या visible नहीं है during mitosis in vegetative cells? कि माइटोसिस भी हो रहा है और वेजिटेटिव सेल्स में क्या अपीयर नहीं हो रहा है? ऑप्शन ए साइनेप्सिस, ऑप्शन बी स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोम मूवमेंट, या डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। माइटोसिस के अंदर क्या नहीं होगा? माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम्स मूवमेंट भी होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस भी होगा। क्या नहीं होगा? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस। ओके, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस। ठीक है, तो व्हाट इज नॉट विजिबल ड्यूरिंग माइटोसिस? तो माइटोसिस में क्या विजिबल नहीं होगा? साइनेप्सिस विजिबल नहीं होंगे। और बेसिकली व्हाट इज साइनेप्सिस? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब ज्वाइंट होते हैं टुगेदर तो इसको हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस। What is the exchange of genetic material between homologous chromosomes in meiosis called? Okay, what is the exchange of genetic material? Genetic material का जो exchange होता है between homologous chromosomes, homologous chromosomes में in meiosis, meiosis के टाइम पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? Synapses, association, crossing over या फिर mutation। तो what is this called? This is called crossing over। क्या हो रहा है कि जब टू क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। Okay, now next, during gamete formation, in which stage does recombination enzyme participate? कौन सी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे? कौन सी स्टेज आएगी? मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, या फिर इंटरफेज सेकंड? कौन सी स्टेज होगी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे? तो द करेक्ट आंसर इज प्रोफेज सेकंड। ओके, प्रोफेज सेकंड के अंदर रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ the next is which is the most active stage of cell cycle? यहाँ पे एक हमारा मिस है, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इंटरफेज। ओके, तो which is the most active stage of the cell cycle? सेल साइकिल की एक्टिव स्टेज कौन सी है? इंटरफेज, एनाफेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज? तो कौन सी होगी? इंटरफेज। व्हाट इज द राइट आंसर? इंटरफेज। ओके, क्योंकि इंटरफेज ही है जिसके अंदर G1, G2, S फेज, सिंथेसिस फेज सारी आती है। तो कौन सी होगी एक्टिव स्टेज? इंटरफेज। नाउ नेक्स्ट, माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, माइटोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या होता है माइटोसिस में जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट स्टेज है? ऑप्शन ए कंप्लीट्स क्विकली, बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। कैन अकर इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होती है। या फिर फॉर्म सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। या फिर कैन अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर होती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फॉर्म सिमिलर सेल्स। क्या करती है माइटोसिस? सिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द रीजन कि माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिमिलर सेल्स का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट, 4 daughter cells formed after meiosis are, जो डॉटर मियोसिस है
मियोसिस के बाद कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो 4 सेल्स का फॉर्म हो रही है आफ्टर मियोसिस, उनमें क्या होता है? ऑप्शन ए, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं वो, या जेनेटिकली अनइक्वल होती हैं, या फिर नॉन सेंट्रल होती है, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, तो क्या होगी? जेनेटिकली अनइक्वल। ओके, तो जो ये मियोसिस, आफ्टर मियोसिस जो 4 डॉटर सेल्स होती हैं, बेसिकली दे आर जेनेटिकली अनइक्वल सेल्स। कैसी है वो? जेनेटिकली अनइक्वल होती है। Now, the next is repulsion occurs between homologous chromosomes. जो homologous chromosomes में repulsion होता है, वो कब होता है? जाइगोटीन के टाइम में होगा, लैक्टोटीन के टाइम में होगा, डाइकाइनेसिस या डिप्लोटीन कब होगा? कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइंट होगा, एक प्लाज्मेटा का फॉर्मेशन हो गया, या उसके अंदर साइनेप्सिस हो गए, प्लाज्मेटा फॉर्म हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गए। तो अब वो जब उनके अंदर रिपल्शन हो रहा है, तो वो कौन से स्टेज में होगा? ऑप्शन डी, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या होता है? रिपल्शन होता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल्स? किस टाइप का सेल डिवीजन होता है जेनाइटल्स के अंदर? ओके, ओनली माइटोसिस, मियोसिस, बोथ ए एंड बी, या ए माइटोटिक या माइटोटिक? ए माइटोटिक या मियोटिक, किस टाइप का होगा? ओनली माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, बोथ ए एंड बी। कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी, दोनों होगा। अगर हम जेनाइटल्स की बात करें तो इसके अंदर अगर हम जनरेशंस की बात करें कि स्पोर फॉर्मेशन होता है, या फिर इसके अंदर जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, तो उसके अंदर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। तो दोनों ही प्रोसेस होंगे, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। Which of the following events occur in G1 phase? G1 फेज में इसमें से कौन सा इवेंट अकर होता है? इन द G1 फेज, Which of the following events occur in G1 phase? कौन सा होगा? डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या ऑल ऑफ दीज? तो जो अगर हम G1 फेज की बात करें तो इन द G1 फेज डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस। ओके, G1 फेज में क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस। तो व्हाट हैपन इन द G1 फेज? आरएनए सिंथेसिस occurs in the G1 phase. Now, next, whose prophase stage is longer? किसकी प्रोफेज स्टेज लंबी होती है? माइटोसिस, मियोसिस, इक्वल इन बोथ, या ए माइटोसिस? किसमें होगी सबसे ज्यादा प्रोफेज लंबी? मियोसिस के अंदर, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्दर डिवाइड होती है 5 में, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटिन। तो कौन सी होगी? मियोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड। मियोसिस फर्स्ट की जो लास्ट स्टेज है उसे हम क्या कहेंगे? डाइकाइनेसिस, मिडिल स्टेज, एंड स्टेज, या लेट फेज? नो, तो व्हाट इज द डाइकाइनेसिस? डाइकाइनेसिस इज नोन एज द मियोसिस फर्स्ट लास्ट स्टेज, क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्सचेंज हो जाता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, वो किसमें हो जाता है? डाइकाइनेसिस तक एक्सचेंज हो जाता है। तो उसके अंदर जितना भी मियोसिस में चेंजेस हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? डाइकाइनेसिस के थ्रू। ओके, तो इसको हम लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं। What is the complex formed by a pair of homologous chromosomes called? जो होमोलोगस क्रोमोसोम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट प्लेट, काइनेटोकोर, टेट्राड, या एक्सोनीमा? ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेट्राड, क्योंकि इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे,
और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और होमोलोगस हो गए तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और अगर हम टोटल क्रोमोसोम्स देखें तो वो 4 क्रोमोसोम हो गए, तो वो क्या बना रहे हैं, टेट्राड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टेट्राड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the best stage to study the size, shape and number of chromosome is। कौन सी स्टेज है जिसके अंदर हम इस क्रोमोसोम का साइज भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेप और नंबर भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर टीलोफेज? तो कौन सी स्टेज में हम कर सकते हैं, मेटाफेज। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर, मेटाफेज। दिस इज द राइट आंसर कि इस स्टेज में हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका साइज भी और उसका शेप भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इन सम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ प्लांट nuclear division takes place successively and many nuclei are formed। an example of this is, क्या है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस सक्सेसिवली, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एंड मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म, बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ मेज, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर या एंडोस्पर्म ऑफ व्हीट। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, liquid endosperm of coconut, this is the right answer। okay, now next, during cell division the spindle fibers attached to a region of the chromosomes are called। कि जो सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, कौन से रीजन से अटैच होते हैं ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसेंट्री, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल या क्रोमोमियर? किससे अटैच होंगे, काइनेटोकोर से। किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। नाउ द नेक्स्ट इज, by what means do the chromosomes get attached to the spindle fibers in metaphase? okay, metaphase में कि जो word do you mean by chromosome get attached to the spindle fibers? मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं वो किसके होंगे, थ्रू क्रोमोसोम पॉइंट से अटैच होते हैं, या फिर सब्सिडरी से अटैच होते हैं, या फिर सेकेंडरी नैरोइंग से अटैच होते हैं, या थ्रू काइनेटोकोर। तो किसके थ्रू अटैच होंगे, काइनेटोकोर्स के थ्रू अटैच होंगे। ओके, नाउ कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन द सेल साइकिल। कौन सी स्टेज में डीएनए की कॉपी होती है, इन G1 स्टेज, G2 स्टेज, इन माइटोटिक मेटाफेज या फिर इन एस फेज, एस स्टेज? कौन सा होगा, एस स्टेज। कौन से में होगा, एस स्टेज के अंदर जो डीएनए है उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। दिस इज नोन एज द सिंथेसिस फेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, meiosis is important because, meiosis important है क्यों, what is the reason? It produce identical cells, it restores the original number of chromosomes, this causes doubling of DNA quantity of the cell, it occurs only in cells। तो कौन सा होगा, इट रिस्टोर्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या करती है, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करती है, स्टोर करती है। दैट्स वाई कि ये क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट, सेल डिवीजन बिगिंस, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर? कहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, कहां से होगा, सेंट्रोसोम्स। किससे स्टार्ट होता है सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम से। विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस हैज द लॉन्गेस्ट इंटरवल? विच फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस हैज द लॉन्गेस्ट इंटरवल? किसमें होता है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इंटरवल,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैज द लॉन्गेस्ट इंटरवल किसमें होगा? टीलोफेज में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन G1 phase? DNA and histone, RNA and protein, DNA and RNA, DNA, RNA and proteins। तो किस का होगा? RNA and proteins। In which type of cell division the number of chromosomes decrease? किसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होंगे? मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस या फिर क्लीवेज। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होंगे? मियोसिस के अंदर, क्योंकि डिवीजन होता है दोबारा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, तो हाफ के फिर वो हाफ हो जाते हैं। साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम, ओनली मेल एंड वन फीमेल गैमेट, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर। किसके बीच में होगा? टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस अकर्स होते हैं। In the cell cycle, maternal and paternal chromosome exchange their substance. This phenomena is called double conjugation formation, synapses, pair formation या फिर crossing over। क्या कहेंगे हमें? जब पैटर्नल मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, हमने प्रीवियसली भी किया था क्वेश्चन, तो दिस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।